नमस्कार। आज हम बात करेंगे भीमराव रामजी अंबेडकर जी के बारे में। हम में से कौन उन्हें नहीं जानता। वह राजनीति के ऐसे अस्त्र बन गए हैं जिसे हर राजनीतिक दल अपनी सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल करता रहता है। कभी उन्हें शोषित पीड़ित के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो कभी विद्वानों में अग्रणी। यह सच है कि भीमराव जिस दौर में थे उस समय समाज छुआछूत से ग्रसित था, लेकिन भीमराव पर गरीबी और अभाव का साया कभी स्थायी रूप से नहीं रहा। राजनीतिक मंचन में भीमराव के जीवन का चरित्र चित्रण जैसा होता रहा है, उनके जीवन की कहानी उससे बिल्कुल इतर है। धनंजय कीर की पुस्तक डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जीवन चरित्र में भीमराव अंबेडकर के जीवन का वास्तविक चित्र खींचा गया है। इस पुस्तक की प्रामाणिकता पर प्रश्न इसलिए खड़ा नहीं होता क्योंकि कीर के लेखन का सत्यापन खुद भीमराव अंबेडकर ने किया था, जिसके बाद इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। आइए आज हम आपको भीमा के भीमराव और फिर अंबेडकर बनने की दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। 14 अप्रैल 1891 को महू में भीमाबाई की 14वीं संतान के रूप में भीमराव का जन्म हुआ। उनके 13 भाई बहनों में बालाराम, गंगा, रमाबाई, आनंदराव, मंजुला और तुलसा ही जीवित थे। सबसे पहले भीमराव की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। रत्नागिरी जिले में एक गांव है आमबड़े, जहां महार समाज की सबसे बड़ी आबादी बसती है। यह भीमराव का पैतृक गांव है। उनके दादा का नाम था मालोजी सकपाल, जो ब्रिटिश फौज के सिपाही थे। रामजी सकपाल मालोजी की 5वीं संतान थी, जिनकी शिक्षा का प्रबंध ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। उस समय छावनी में रहने वाले फौजी परिवार के बच्चों के शिक्षा की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी ही उठाती थी। शिक्षा लेने के बाद रामजी सकपाल भी फौज में भर्ती हो गए थे। 20 वर्ष की आयु में रामजी का विवाह सूबेदार मेजर धर्मा मुरवाड़कर की बेटी भीमाबाई से हुआ। उसके बाद रामजी का स्थानांतरण पुणे हो गया, जहां नौकरी के साथ उन्होंने पंतोजी स्कूल में अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह सेना में अध्यापक बन गए। रामजी के शैक्षणिक कार्य से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा उन्हें सूबेदार मेजर के पद पर पदोन्नति दे दी गई। रामजी के पास धन और वैभव दोनों था। वह उसी हिसाब से समाज कार्य में धन भी खर्च करते थे। रामजी अनेक स्थानों पर स्थानांतरित होते हुए महू पहुंचे, जहां भीमराव का जन्म हुआ। भीमराव के जन्म के बाद उनकी मां भीमाबाई बीमार रहने लगी। सेवानिवृत्त होने के बाद रामजी सकपाल बसने के उद्देश्य से दापोली गए, जहां भीमराव की प्राथमिक शिक्षा आरंभ हुई। थोड़े समय के बाद वह सतारा आ गए। यहाँ उन्होंने सरकारी विभाग में कोठारी का पद संभाल लिया। साथ में उन्हें 50 रुपए पेंशन भी मिल रही थी। वहीं बड़े बेटे आनंदराव और भीमराव का दाखिला लक्सरी छावनी स्कूल में करा दिया गया। रामजी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह रामायण और महाभारत बच्चों को कथा के रूप में सुनाया करते थे और यही श्रवण भीमराव और आनंदराव भी करते थे। कुछ समय बाद ही भीमराव के जीवन में मां का साया छिन गया। मां भीमाबाई की मृत्यु ने भीमाराव के जीवन में शून्यता पैदा कर दी। इस संकट की घड़ी में भीमाराव को उनकी बुआ मीराबाई ने संभाला। बुआ ने उन्हें मां का प्यार और स्नेह दोनों दिया। भीमराव पढ़ाई में खास नहीं थे। पढ़ाई में रुचि नहीं होने के कारण पिता की फटकार भी खाते थे। भीमराव जब कक्षा 2 में थे तब उन्हें ब्राह्मण शिक्षक पेडसे ने संस्कारवाद बनाया। जब वह माध्यमिक स्कूल में पहुंचे तो उन्हें आम्बेडकर नामक एक और ब्राह्मण शिक्षक मिले। इन दोनों ब्राह्मण शिक्षकों ने भीमराव का केवल जीवन ही नहीं बदला, बल्कि उन्हें एक ऐसा नाम दिया जो भीमराव की पहचान बन गया। जी हाँ, सतारा के ब्राह्मण शिक्षक आम्बेडकर का दिया नाम है अंबेडकर। भीमराव जब कक्षा 4 में थे तब उन्हें संस्कृत के शिक्षक ने पढ़ाने से इनकार कर दिया। तर्क दिया कि महार को वेद ज्ञान लेने का अधिकार नहीं है। इस बात को लेकर उस विद्यालय के कई शिक्षकों ने इनकार करने वाले शिक्षक का विरोध भी किया। तब भीमराव को छुआछूत का इतना ज्ञान नहीं था। कुछ समय बाद रामजी सकपाल सतारा से परिवार लेकर बम्बई आ गए। यहाँ लोअर परेल की डबल चाल में वह रहने लगे। भीमराव का दाखिला भी मराठा माध्यमिक स्कूल में करा दिया गया। पिता की इच्छा को भांपते हुए भीमराव
थोड़ा मन लगाकर पढ़ाई करने लगे। वह पिता से महत्वपूर्ण ग्रंथ मांगते थे। पिता पेंशन से बचे हुए धन से वह ग्रंथ लाकर भीमराव को देने लगे। धीरे धीरे भीमराव शिक्षा की उत्कृष्टता की ओर बढ़ने लगे। इस बीच उनका दाखिला एफिल्टन माध्यमिक स्कूल में हो गया। भीमराव ने सोचा शायद यहाँ उनका छुआछूत से सामना नहीं होगा, परंतु यह बीमारी समाज में हर तरफ फैली हुई थी। पिता राम जी को भीम को पढ़ाने की इच्छा बढ़ती गई। उनकी शिक्षा में किसी तरह की बाधा नहीं आए, इसके लिए उन्होंने बड़े बेटे आनंद राव की नौकरी लगवा दी। इस बीच राम जी भीम की शादी तय कर दिए। पिता के हट के आगे भीमराव को झुकना पड़ा और 17 वर्ष की आयु में उन्हें विवाह करना पड़ा। बम्बई के भैखाल बाजार में उनका रमाबाई के साथ विवाह हुआ। रमाबाई का भाई शंकर मुद्रालय में नौकरी करता था। भीमराव कोई अच्छा अंक तो नहीं लाते थे, लेकिन उत्तीर्ण वो हर कक्षा में हो जाते थे। महार समाज में यह पहले व्यक्ति थे जिसने मैट्रिक पास किया था। इस उपलक्ष्य में समाज सुधारकों द्वारा एक समारोह आयोजित किया गया। उस समारोह में भीमराव के जीवन में नया मोड़ लाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सुधारक सीताराम केशव बोले कर रहे थे। उसी समारोह में एक और शिक्षक थे, कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर। यह कार्यक्रम समाप्त हुआ तब केलुस्कर जी ने राम जी से पूछा कि भीमराव के आगे की पढ़ाई की क्या योजना है। तब राम जी ने कहा, हमारी परिस्थिति तो नहीं है, लेकिन मैंने भीम को उच्च शिक्षा देने का संकल्प किया है। पिता की दृढ़ इच्छा शक्ति देख केलुस्कर जी ने आगे बढ़े और सर नारायण चंद्रावरकर जी को लेकर वह पहुंचे बड़ौदा नरेश के बम्बई आवास पर। बड़ौदा नरेश को उन्होंने बम्बई नगर भवन में अस्पृश्यों को प्रोत्साहन सहायता देने की घोषणा की याद दिलाई। बड़ौदा नरेश ने तत्काल अपनी सरकार की तरफ से भीमराव को 25 रुपये माह की छात्रवृत्ति देने की घोषणा कर दी। केलुस्कर जी ने भीमराव के शिक्षा के लिए धन का ही प्रबंध नहीं किया, बल्कि उनके मन में समाज में फैले छुआछूत को मिटाने का मानस भी तैयार किया। 1912 में भीमराव बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्नातक होने के बाद भीमराव ने बड़ौदा रियासत में नौकरी की। बड़ौदा सरकार में वह लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त हुए थे। भीमराव की आयु जैसे जैसे बढ़ रही थी, वैसे वैसे कई स्थानों पर छुआछूत से उनका सामना हो रहा था। उनके साथ धीरे धीरे वह जिद्दी होते गए और अपनी जातिगत तिरस्कार को लेकर उनका गुस्सा बढ़ता गया। वह किसी आंदोलन का हिस्सा तो नहीं बने, लेकिन केलुस्कर जी का ध्येय वाक्य हर अच्छा काम एक यज्ञ है को मूल मंत्र के रूप में उन्होंने स्वीकारा, जो उन्हें अमर कर गया।